नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपद्रवियों को चेताया है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि हिंदू को डरा या छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। अब उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम के तौर पर इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, सीएम को मामले में जांच की बात बोलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएम के बयान ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का काम किया है? क्या फिर प्रदेश में ध्रुवीकरण को लेकर बहस तेज होगी? सवाल तो यह भी, कांग्रेस सीएम के बयान को भुनाकर बीजेपी को कितना घेर पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। अगर अब भी किसी को कोई शंका हो तो वो दूर कर ले, क्योंकि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने खुले मन से चेतावनी दे दी है कि किसी ने हिंदुओं को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने तो ये तक कहा कि हमने कभी किसी को डराया नहीं है, हमें कोई डराए तो ये भी हमें मंजूर नहीं। अब इंदौर में दिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बयान बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की लाइन को आगे बढ़ाने वाला है, या यूं कहें कि बीजेपी इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है और सीएम के बयान से ये झलक भी रहा है। और ये फूटते फटाके फूटने दो भाई, यही तो दिवाली का आनंद है। जोरदार ताली बजाओ आनंद के साथ। एक एक आवाज दुश्मन की छाती में बंदूक की गोली की तरह लग रही है। ये आनंद हमारा है, ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, ये वर्तमान के समय में। अभी एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी शहर में कोई अशांति फैलाने वालों के लिए कहा था कि अगर वो उनके हाथ लग गए तो उल्टा लटकाकर शहर में घुमाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन मुख्यमंत्री का खुले तौर पर किसी एक धर्म को लेकर दिया ये बयान, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और बीजेपी पर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने के फिर आरोप लगाए। देखिए, त्योहारों पर इस तरह की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं, लेकिन दीपावली पर पटाखे फोड़ने के विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री की इतनी तीखी टिप्पणी मुझे लगता है गलत है। मुख्यमंत्री का बयान ये आना चाहिए था कि जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो मुझे लगता है शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री जी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के कोर एजेंडे में हिंदुत्व का मुद्दा सर्वोपरि है। इसलिए फिर चाहे बात सीएम की करे या फिर किसी और भाजपा नेता की, उनके बयान हिंदू और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर खुलकर सुनाई देते हैं। वही राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी के तौर पर है। वो इस छवि को बनाए रखना चाहती है क्योंकि उससे बीजेपी को फायदा ही मिला है। वही कांग्रेस किसी भी एक समाज के प्रति बयानबाजी करने से बचती है। लेकिन फिलहाल सीएम की चेतावनी ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री को इतनी तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, यह उन्हें शोभा नहीं देती है। वो कह सकते थे कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबका साथ सबका विकास और सबका संरक्षण की नीति है। आप अगर देखें तो सरकार द्वारा सभी धर्मों को अपने धार्मिक आयोजन, कार्यक्रम, तीज त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है और सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है। कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे ईद मनाना हो, चाहे ताजिए निकालना हो। यहाँ तक कि हज यात्रा के लिए तो भाजपा सरकार में सब्सिडी भी जो चल रही है वो लगातार जारी है। तो ये सरकार का भेद नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर कोई सनातन धर्म की सहजता, सरलता और सहिष्णुता का फायदा उठाना चाहेगा और सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से दिवाली के त्योहार में अगर इस तरह का विघ्न डालेगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। आश्चर्यजनक तो कांग्रेस का बर्ताव है कि जब पटाखे फोड़ने से रोका गया तब कांग्रेस के कोई नेता सामने नहीं आए। जब उसी मस्जिद पे गजवाए हिंद के बैनर लगा दिए गए तो कांग्रेस के नेता कोई सामने नहीं आए कि इस तरह की राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियां नहीं चलना चाहिए। और आज जब मुख्यमंत्री ऐसे अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा किसी को रोकने टोकने का कोई हमारा प्रयास नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये चेतावनी उन लोगों के लिए है। कांग्रेस के नेता ऐसे अपराधियों के बचाने के लिए बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को अपराधियों के लिए नर्म होना चाहिए ताकि वो अपराधी सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करें और अपना एजेंडा सेट करें। ये कांग्रेस का तुष्टीकरण और बंटवारे का वो एजेंडा है कांग्रेस ने 50 साल चलाया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है सभी के लिए समान अधिकार हो, लेकिन कोई भी सनातन धर्म की सहिष्णुता का दुरुपयोग ना करे। ये ना माने कि ये सहज हैं, ये किसी तरह की कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं, तो उनके तीज त्योहारों पे आप कोई भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की धरती में बर्दाश्त नहीं है। ठीक। तो अंबिका जी, वो तो कह रहे हैं उपद्रवियों के लिए ऐसा कहा, और इस बयान से पहले भी कहा था मुख्यमंत्री ने कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, सब अपने पर मनाए शांति से, लेकिन कानून कोई हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए इस तरह का बयान दिया उन्होंने? और वो कह रहे हैं अजय जी कि आप लोग तब बयान नहीं देते हैं जब इस तरह से पटाखे फोड़ने से रोका जाता है, गजबे हिंद जैसे पोस्टर बैनर मस्जिद में लगा दिए जाते हैं, तब चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। देखिए, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जब इस प्रकार का दुखद और शर्मनाक बयानबाजी करता है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम कैसे व्यवस्था में जी रहे हैं, पहले तो ये तय कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि ये हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या सारी जातियों और सारे धर्मों के नागरिकों के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश में हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, ईसाई रहता है, सिख रहता है, जैन रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की वकालत मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हिंदुओं के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से संरक्षक है हमारे प्रदेश के नागरिकों का, जो स्वाभाविक। तब तो तत्कालीन पीएम मनमोहन का बयान भी आ जाएगा सामने। देखिए, उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर। तो वो भी तो एक तरफा बयान हो गया ना, वो देश के प्रधानमंत्री थे, सबके प्रधानमंत्री थे। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। हमारा निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति को इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा नहीं देती। सबके मुख्यमंत्री जी हैं, इस सत्ता का अहंकार है जो सर पर चढ़कर बोल रहा है। इस प्रदेश की व्यवस्था, एक प्रदेश की व्यवस्था सांप्रदायिकता के एजेंडे से चलेगी या संविधान के अनुसार चलेगी, ये पहले तय कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इस संविधान से जवाब ले लेते हैं इसका, संविधान से हटकर उसकी भावना को। ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं बार-बार एक ही शब्द। अजय जी आप आचरण कर रहे हैं, दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण करें और कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उनका है। बताइए किस हिसाब से उनका अधिकार पहला है?
देश में जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको क्यों महरूम करने की बात आपके प्रधानमंत्री करते थे? और आपके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आवास तक रोजा इफ्तारी की बड़ी बड़ी दावतें आप करते थे, मस्जिदों के सामने खड़े होकर तुष्टीकरण करते थे, और देश में सनातन के ऊपर अत्याचार आप लोगों ने किया। देश में सनातन धर्मियों की भावनाओं की कद्र हुई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे सनातन धर्म के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वो किए। आपने ये आहत करने का काम किया और आज ऐसे अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। ये आपका शर्मनाक बर्ताव है, इसीलिए देश की जनता आपको नकार रही है। अंबिका जी, वो कह रहे हैं देखिए, यदि आप आज इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, शर्मनाक बता रहे हैं, तो तब भी तो शर्मनाक ही हुआ ना। जिस तरह से वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हज वालों को भी सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वहां तो सीधा सीधा भेदभाव हो रहा था। देखिए, जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी सिंह जी ने जो भावना व्यक्त की थी, उन्होंने एक सहज रूप से कहा था कि जो अल्पसंख्यक लोग तो यहाँ भी तो सहज रूप से ही कहा ना, कौन सा कर दिया कुछ बताइए ना। इससे पहले उन्होंने बोला है कानून के हिसाब से काम होगा, सबके धर्मों को। इन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है। अरे तो अपराधियों के लिए ये भयभीत करना चाहते हैं। अपराधियों के लिए संदेश मजबूत होना चाहिए। ये किसी समाज में से अपराधियों के लिए संदेश है, ये किसी अपराधियों के लिए संदेश है। नो ये आपका अपराधी नहीं है। ये आपके सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। ये आपके सांप्रदायिकता का एजेंडा बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। आप किस हार्ड लाइन पर चल रहे हैं? आप किस हार्ड लाइन पर चल रहे हैं? आप केवल वोट बैंक की राजनीति करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। आप इस संविधान की मूल भावना का अनादर कर रहे हैं। आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कर रहे हैं, अंबिका जी, अत्यंत शर्मनाक बात है। उनका सवाल ये होना चाहिए कि वो सिर्फ अपराधियों के लिए बोल रहे हैं, आप पूरे धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? मेरा अंबिका जी से स्पष्ट सवाल है कि जिनने पटाखे फोड़ने से रोका, जिनने गजवाए हिंद के पोस्टर लगाए, वो अपराधी है कि नहीं है? और उन्हीं के लिए संदेश है। तो बताइए, अपराधियों के लिए कैसा रहम और कैसी भाषा होना चाहिए? आप केवल और केवल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपराधी है कि नहीं? अंबिका जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी पार्टी ऐसे लोगों को अपराधी मानती है या नहीं, जिन्होंने पटाखे फोड़ने से रोका? आप आज अपराधियों के बचाव में उन्हें अपराधी नहीं बोल पा रहे, कैसे राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल हम अपराधियों का संरक्षण नहीं करते। ये तो आपका मूल स्वभाव है। मुझे बताइए, ये आपका मूल स्वभाव। हम लोग बिल्कुल फोड़ने से रोका वो अपराधी है कि नहीं? ठीक है, अपराधी को देखिए, हम अपराधियों का संरक्षण नहीं करते। ये तो आपका मूल स्वभाव है। ये अपराधी है ना अंबिका जी, ये आपके रग में है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से टारगेट करके एक समाज को टारगेट करके इस प्रकार की बात कही गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। कोई पार्टी का व्यक्ति कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ अपराधियों को कह रहे हैं ना। आप ये बताइए अपराधी हैं या नहीं है, सीधा सा सवाल। अपराधियों के बारे में नहीं बोला उन्होंने, अपराधियों के बारे में बोला। इससे पहले बोला है कि उनको हाथ में लेंगे। उन्होंने राज्योचित आचरण नहीं है उनका। उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपराधियों के लिए बोला है, ये अपराधियों के लिए बोला गया है। ये जो प्रदेश के मुखिया का इस प्रकार की बयानबाजी निश्चित रूप से तो आप उनको अपराधी को अपराधी कहने में क्या संकोच कर रहे हैं? यदि जिन्होंने मस्जिद पे इस तरह के होर्डिंग्स लगाए हैं वो अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस को ये बोलने में क्या आपत्ति है? निश्चित रूप से जो आपराधिक कृत्य करते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो भी तो आपराधिक कृत्य है, नहीं है क्या वो? लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का बयान है वो बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी किसी संगठन के प्रमुख नहीं है। किसी एक वर्ग को उसका धार्मिक त्योहार मनाने से रोकना ये अपराध नहीं है क्या? इनका एक एजेंडा हो गया है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं। लोग अंधे हो गए तुष्टीकरण में। आप भूल गए कि आप भी सनातनी है।
इतना आप भी तुष्टीकरण मत करिए आप कि भी देश की ध्रुवीकरण जनता- की राजनीति देश करते की हैं। जनता आप कांग्रेस लोग का भी नाम लेने से बचने सांप्रदायिकता के लगे। जहर में इतना- इस देश इतना चलिए मैं लौट रहा हूं आप तुष्टीकरण दोनों मत के करिए। पास। चाहते हैं। अजय जी बड़ी- दूसरे बड़ी दौर में तो- आता हूं। अंबिका जी, आप इस अंबिका जी, देश को अजय जी आ रहा हूं। सांप्रदायिक आप ठीक राष्ट्रीय है एकता को शर्मा जी, कमजोर कर रहे हैं आप। इस पर सियासत क्यों हो रही है कि यदि मुख्यमंत्री ने अपराधियों को चेतावनी दी, इससे पहले उन्होंने बयान दिया था मीडिया के सामने कि सभी धर्मों को अपने त्योहार मनाने की आजादी है, लेकिन कोई यदि इस तरह से व्यवहार करेगा तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन उनके बयान को कांग्रेस कह रही है कि एक धर्म को डराने की कोशिश की जा रही है, एक वर्ग विशेष को डराने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मोटे तौर पर पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा नंबर ब्रजेश जी आएगा कि नहीं आएगा सर। क्योंकि दोनों, लेकिन अब आपने कह दिया तो मेरा ऐसा सोचना है कि मुख्यमंत्री जी, भाजपा और कांग्रेस मुख्यमंत्री के बयान पर क्या कह रही है वो तो भाजपा और कांग्रेस जाने जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री जी का ये बयान भारतीय संविधान के एकदम अनुरूप है। आप अगर पिछले उनका जो इस्लाम को अगर देखें, इस बयान को हिंदू मुस्लिम से नहीं देखा जाना चाहिए। इस्लाम को जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरे घर में कुरान शरीफ है हिंदी मीडियम, इस्लाम जो है बहुत भाईचारे का और अमन का संदेश है और नबी हुजूर ने भाईचारे की, इंसानियत की बात की थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मुसलमानों का चोला ओढ़ करके मुसलमानों के बीच में घुस गए हैं और वो लगातार हिंदुओं पर हमले करते हैं। और हिंदुओं पर ये हमले पहली बार नहीं हो रहे हैं, ये हिंदुओं पर हमले 1200 साल से हो रहे हैं। 712 से मोहम्मद जो बिन कासिम का आक्रमण था, औरंगजेब ने तो दीपावली पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं औरंगजेब के वंशज हैं भारत में। इस दीपावली पे 100 से अधिक स्थानों पर हिंदुओं को दिवाली मनाने से रोका। मुंबई की एक सोसाइटी में तो उन्होंने रोशनी लगाने से रोका। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व है कि जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जिसे दबाया जा रहा है, जिसे असामाजिक तत्व कष्ट दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं चेतावनी दे। इंदौर में 12 स्थानों पर दीपावली पर उपद्रव करने की कोशिश की, दीपावली को मनाने की कोशिश की। तो जो दीपावली मना रहे थे, जो शोषित पीड़ित हिंदू थे इंदौर के, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है और उन्होंने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है। क्योंकि इस्लाम तो बहुत भाईचारे का, अमन का है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं वो अमन फैला रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं मुसलमानों के बीच में। तो कहीं ना कहीं चेतावनी, अपराधियों को चेतावनी है मुख्यमंत्री की, और संविधान का दायित्व है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि कहीं कोई पीड़ित हो रहा है, कोई शोषित हो रहा है तो उसको संरक्षण की बात करे, उसका मनोबल बढ़ाए और कुछ ऐसी बातें कहें जिससे अपराधियों का मनोबल टूटे। मैं समझता हूं संविधान की भावना के अनुरूप है मुख्यमंत्री जी का ये कथन। तो अंबिका जी, संविधान के अनुरूप है और उन्होंने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है। आप पूरे इस्लाम से जोड़ दिया आपने उसको। 12 स्थानों पर इस तरह के हरकतें की गई और पूरे देश में 100 स्थानों पर, क्या आप इसको उचित मानते हैं? मुख्यमंत्री जी के आचरण के बिल्कुल विपरीत है ये बयान। उस पद की गरिमा को एक क्षति पहुंचाई है इन्होंने निश्चित रूप से। उनको ये असामाजिक कहना तत्वों को चाहिए था, चेतावनी दी है ना। उनको ये कहना चाहिए था कि अब अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक वर्ग विशेष को टारगेट करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें। मुस्लिम तो शब्द संवैधानिक इस्तेमाल ही पद नहीं पर- किया। नहीं आप कहा जोड़ रहे हैं उन्होंने। उसको। अच्छा, कहाँ है पूरे बयान में? उन्होंने टारगेट करके कहा है, उन्होंने एक वर्ग विशेष को टारगेट करके कहा है, हिंदू की बात की है, हिंदुत्व की वकालत की है। हमारा कहना यह है कि आप तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज के सारे वर्गों के आप मुख्यमंत्री हैं। आप किसी धर्म विशेष में के लोगों के मुख्यमंत्री आप नहीं हैं। तो आपका जो आचरण होना चाहिए बिल्कुल संविधान सम्मत होना चाहिए। संविधान की मूल भावना को आप आहत ना करें। तो वही तो बताइए ना, अपराधियों को जेल में कहाँ मूल ठूंसने, भावना को अपराधियों आहत कर दिया, किसी वर्ग को टारगेट किया उन्होंने। आप संविधान के मूल उन्होंने कहा भावना है को आहत कर रहे हैं। एक असामाजिक तत्वों को, और जो शर्मा जी ने भी कहा कि इस्लाम तो बड़ा शांति प्रिय है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, उसके चक्कर में आप पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इस्लाम को क्यों ला रहे हैं आप? जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे वर्ग पर कार्रवाई हुई क्या इंदौर में इस घटना के बाद? देखिए, हम इस्लाम के प्रवक्ता नहीं है। हमारा कहना यह है कि एक आम नागरिक जिस प्रकार से सोचता है मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, और निश्चित रूप से वो इस स्तर पर सोचता है कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को इस प्रकार की बात नहीं करना अच्छा, चाहिए। 12 स्थानों पर जो गड़बड़ी हुई है वो सही है या गलत है? उनकी नजर, शर्मा जी, आप अपराधियों पर कार्रवाई करिए, हमें कोई 12 आपत्ति स्थानों नहीं। पर इस तरह की हरकत हुई वो सही है या गलत है? आप कार्रवाई करिए। नहीं, अगर दोषी हैं आप कार्रवाई करिए। अगर क्या गलत है या नहीं है ये बताइए ना।
12 स्थानों पे जो नहीं, गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस ये तो- इतना संकोच क्यों करती है बोलने में कि ये गलत तो तो गलत बोल दे। ये तो शासन समझता होगा कि गलती है, अगर अपराध किया है तो आप सजा होना चाहिए, उनके अगर- खिलाफ कार्रवाई होना अगर- चाहिए, जी उन अजय पे जी। कार्रवाई होना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है, अपराध किया अगर क्या है, मतलब जो रोका गया है, जो सामने आया है, उसको गलत कहने में क्या दिक्कत है ना अंबिका जी? हम कह तो रहे हैं कि आप यदि एक तरफ कह रहे हो कि बयान गलत है, और ये जो किया है, जो दूसरी तरफ किया है, बयान उसको आप तो गलत कहने में गलत। बयान तो 100% गलत है। संगठन अच्छा, का बाकी इनका का जो प्रमुख हरकत हुई कहता है वो इस गलत प्रकार नहीं की है। बात। गजवाए हिंद संगठन के का पोस्टर व्यक्ति लगाना अगर इस गलत प्रकार नहीं है, का- देखिए, दिवाली मुख्यमंत्री मनाने से की- रोकना गलत नहीं है। मुख्यमंत्री की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान अरे है। आपकी दृष्टि में, कांग्रेस की दृष्टि में ये गलत है कि नहीं है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, यदि अपराध किया तो कार्रवाई हो। तो उसमें सरकार क्या का है? भी तो स्पष्ट मत आ गया ना। सरकार तो एक टारगेट बना के बात कर रहे हैं। नहीं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जी अजय जी, आपको- सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप- की बात करते हैं आप। इसके अलावा कोई आपका एजेंडा है ही नहीं। आप सत्ता के लिए आपस में देखिए जो, ब्रजेश जी, अमन ब्रजेश जी, शांति आजादी है। आ जाने दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि अपराधियों के साथ खड़े होने से भी पीछे नहीं हटती है। ये तो भाजपा की सरकार है। 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, आप ही की सरकार थी दिल्ली में, तो आपके नेता दिग्विजय सिंह से लेके सलमान खुर्शीद तक और सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुक रहे थे कि आतंकियों के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई, और एक पुलिस के सिपाही मोहन चंद शर्मा की शहादत तक पे आप लोगों ने सवाल उठा दिए थे। उस समय सरकार भी आपकी थी और पुलिस भी आपके अधीन थी। तो यही आपका रवैया है कि आज जब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसे अपराधियों पे होना चाहिए, तो अब अपराधियों के लिए अगर मगर और सभी तरह के प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। अरे सरकार का काम होता है कि इकबाल बुलंद होना चाहिए सरकार का, अपराधियों के हौसले पस्त होना चाहिए, सरकार का मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाउड एंड क्लियर मैसेज नहीं देंगे तो इस तरह के अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने अपराधियों को नेस्ते नाबूद भी किया है, और भविष्य में इस तरह के अपराध करने की कोई कोशिश भी ना करें, उनके लिए ये स्पष्ट संदेश है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो छेड़ेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये संदेश केवल अपराधियों के लिए, इसमें कहीं जाति धर्म का कोई सवाल नहीं है। मुझे बताइए, चाहे ईद आती हो, चाहे रोजे आते हो, चाहे ताजिए आती हो, तो क्या प्रदेश की सरकार सुरक्षा नहीं देती है? चाहे गुरु नानक जयंती आती हो, चाहे क्रिसमस आती हो, कहीं किसी आयोजन में आपने देखा कहीं किसी को सुरक्षा ना मिली हो, या कोई अपने आयोजन या और कहीं ऐसी खबरें भी नहीं आई कि यहाँ से ताजिए नहीं निकाली है आप, किसी तरह की कोई घटना भी नहीं आती, कोई विरोध भी नहीं होता। लेकिन सियासतदान हैं, अपने अपने हिसाब से देखते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता अजय जी, इसलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए मुख्यमंत्री का यह संदेश था, चेतावनी थी कि आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सियासत है, सियासत में बयानों के भी मायने निकाले जाते हैं, और कांग्रेस भी इस बयान के मायने निकाल रही है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उपचुनाव पे फर्क पड़ेगा, या जनता इसको कैसे लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।